हेलो, वेलकम बैक बच्चों। ओके, तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है फ्रॉम क्लास 12th। और ये जो टॉपिक है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कह सकते हो इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना ही आना है, जिसकी वेटेज रहेगी 4 मार्क। और हर क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ योर मेन एग्जाम, चाहे वो प्री बोर्ड हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन ये आएगा ही आएगा। आई गेस आपने गेस कर ही लिया होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका? ये टॉपिक हमारे पास है फ्रॉम इशू ऑफ शेयर चैप्टर। तो शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स के जो चैप्टर है आपका, उसमें से हमारा टॉपिक होने वाला है। टॉपिक में क्या करने वाले हैं हम लोग आज सीखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का क्वेश्चन एक आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो बैलेंस शीट में पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर बात करता है, दैट इज ओनली अ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल कैसे डिजाइन की जाती है वाइल प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। तो ये हम आज सीखने वाले हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। छोटी छोटी बातें हम लोग बात करेंगे और सारे के सारे केसेस को आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्टिंग बॉटम टू एंड। स्टार्ट सब कुछ स्टार्ट होगा इसके अंदर। तो कितने केसेस देखने को मिलेंगे, आसान क्वेश्चन से लेके हम डिफिकल्ट क्वेश्चन सारे सारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा फॉर्मेट की। देखो, जब आप इसके क्वेश्चन को कवर अप करोगे तो किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। तो जब भी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा तो छोटी छोटी गलतियों बच्चों के मैक्सिमम मार्क्स कट जाते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता आपके मार्क्स कटे। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो वो प्रॉपर्ली मेंशन करना इन द बुक्स ऑफ। अब किस कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम यहाँ प्रॉपर्ली आप मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ क्या लिखोगे, आप नीचे लिखोगे बैलेंस शीट, क्योंकि अब बैलेंस शीट के क्वेश्चन में डिमांड की गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में यहाँ पे आपको लिखना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि ये बैलेंस शीट का एक छोटा सा पार्ट है, इट्स नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट। क्योंकि क्वेश्चन ने मांगा ही नहीं है, क्वेश्चन ने केवल और केवल एक चीज मांगी है, दैट इज शेयर कैपिटल का जो हेड होता है हमारा, उसको आप कैसे प्रेजेंट करते हो, बस उसके बारे में क्वेश्चन डिमांड करके देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप नोट नंबर, एंड यहाँ आ जाता है आपका रुपीज, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर। ओके, तो पर्टिकुलर के बाद जो कॉलम आपके पास बनते हैं, पर्टिकुलर के अंदर हमारे पास बनती है मेन बैलेंस शीट के हेड्स। अब बैलेंस शीट में क्या क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है तुम्हारे पास यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज आप यहाँ मेंशन करोगे, और उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा शेयर होल्डर्स का फंड। तो शेयर होल्डर्स का फंड यहाँ मेंशन करेंगे, एंड इसके अंदर आपको मिलेगा शेयर कैपिटल, दैट्स इट। तो क्वेश्चन ने यही बात बताई है, यही आपको करना है कि भाई ये शेयर कैपिटल में ये सारी बातें आप कैसे मेंटेन करने वाले हो, क्या लिखने वाले हो शेयर कैपिटल के अंदर। ओके, तो यही है, इतना ही बनाना है बस आपको। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको कहाँ चलना है, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ फ्रेम कर रहा हूँ आपके लिए कि नोट्स टू अकाउंट्स कैसे फ्रेम करोगे। अब देखो, नोट्स टू अकाउंट्स में किस तरीके से डाटा प्रेजेंट किया जाएगा। तो जब भी आप नोट्स टू अकाउंट्स ऐसे प्रेजेंट करोगे, इतना काम आपको हर क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम करना है। अपना सॉल्यूशन कुछ नहीं करना, सिंपल सॉल्यूशन नंबर डालना कि भाई ये सॉल्यूशन ने स्टार्ट कर दिया। किस कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो, तो कंपनी के बैलेंस शीट के लिए नाम देना है, प्रॉपर नाम लिखना है। इतना काम करके यहाँ रोक के सीधा चलो कहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स में, बिकॉज वहीं पे हम लोग ब्रीफिंग करने वाले हैं कि ये शेयर कैपिटल एग्जैक्टली कैसे बनने वाला है, क्या क्या चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होने वाली हैं। ओके, तो आप बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते टाइम ये चीज़ ऐसे बनानी है, क्या करना है, एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो, नोट्स अकाउंट सिंपल सा है, आपको पर्टिकुलर रुपीस एंड स्टार्टिंग में सीरियल नंबर जरूर मेंशन करना है, बिकॉज कौन सा नोट नंबर आप बना रहे हो वो मेंशन करना पड़ता है। तो नोट नंबर 1, तो क्या बनाने वाले हो आप यहाँ पे, शेयर कैपिटल आप बनाने वाले हो। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, शेयर कैपिटल। ओके, अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या, तो शेयर कैपिटल में सबसे पहले जो आप मेंटेन करते हो, दैट इज योर ऑथोराइज्ड कैपिटल। नाउ व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो बेटा, ऑथोराइज कैपिटल का सिंपल सा मतलब होता है कि हर एक कंपनी में कुछ शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीस, उसका क्या वैल्यू है ईच, और ये मेंशन करके फाइनल वैल्यू जो भी होगी मल्टीप्लाई करने के बाद बाहर डाल देना। ना व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट सेट करके दी जाती है बाय द कंपनीज एक्ट। आपका जो कंपनीज एक्ट है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे बीइंग अ कंपनी, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कंपनी को ना एक लिमिट देता है कि हाँ, आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है, इस वैल्यूएशन के हिसाब से आप इतने नंबर ऑफ शेयर्स या फिर इतना जो अमाउंट है आप पब्लिक से डिमांड कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो ये वो मैक्सिमम लिमिट होती है, ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। तो ये शेयर कैपिटल में किसी काम का नहीं है। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद क्या काम होता है सर, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास काम आएगा बेटा इशूड कैपिटल। आप क्या मेंशन करोगे, इशूड कैपिटल। क्वेश्चन में ये पक्का देगा सारी चीजें, नहीं देगा तो क्या करना है, तो आप सिंपल
डैश शेयर्स ऑफ रुपीज सो एंड सो, या फिर जितने भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जो हम आगे पढ़ेंगे उतना ही मान लेना, लाइक इशूड तो पक्का देगा वो आपको, तो जितना इशू है उतना ही आप ऑथराइज कंसिडर कर लेना, बिकॉज गिवन नहीं किया हुआ डाटा इसलिए। तो ये क्या करना है, ये भी आप मल्टीप्लाई करके सीधा वैल्यू बाहर डाल दो, खत्म काम हमारा, ये भी हो गया। ठीक है, तो इशूड कैपिटल आपको 100% देगा। अब इशूड कैपिटल क्या होता है बेटा, इशूड कैपिटल का मतलब होता है जो मार्केट में आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, वेदर पब्लिक में या फिर किसी वेंडर को इशू कर रखे हैं परचेज ऑफ मशीनरी के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इशूड कैपिटल का मतलब क्या है कि वो शेयर्स जो मार्केट में आपने इशू किए हैं किसी को भी, पब्लिक को भी और वेंडर को भी, सबको, ये वो वाले शेयर्स हैं सारे। फ्रेश भी आएगा इसके अंदर, और अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर्स आपने ऑलरेडी इशू किया है पास्ट में, क्योंकि कुछ कंपनीज होती है ना, लेट्स सपोज कि भाई किसी कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की, ठीक है, और इशूड कैपिटल ऑलरेडी पब्लिक में पहले से इशू किया हुआ 4 लाख, दिस इज अ ओल्ड इशू, मतलब पहले से पब्लिक में कंपनी ने पैसा उठा रखा है, अब न्यू कंपनी दोबारा से 2 लाख की डिमांड आ गई है, तो ये हो गया न्यू। अब इशूड कैपिटल में कितना आएगा, देखो ऑथोराइज में कितना आने वाला है 10 लाख रुपए, अब नंबर ऑफ शेयर्स दे देगा क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, अब इशूड में कितना लिखोगे आप, देखो पहले से 4 लाख है, ये तो आएगा ही आएगा, प्लस 2 लाख ये भी आएगा, तो ये भी इशू करोगे आप। अब मान लो कि वेंडर को भी इशू कर दिया, ये तो हो गया मेरा पब्लिक वाला, ये पब्लिक में इशू किया गया है। अगर क्वेश्चन में बोला कि कंपनी ने वेंडर को भी 1 लाख रुपए इशू किए हैं फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, तो ये भी आ जाएगा। इसका मतलब इशूड कैपिटल कितनी आने वाली है टोटल मिलाकर 7 लाख रुपीज की। ठीक है, तो सब कुछ रिकॉर्ड करके आप यहां रिकॉर्ड कर लेना इशूड कैपिटल के नाम से, बट ये भी बैलेंस शीट में नहीं आता, इसे हम ब्लॉक करके छोड़ देंगे। तो सर बैलेंस शीट में क्या आता है बेटा, बैलेंस शीट में ये आता है, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सारा खेल बेटा इसका है, सारा खेल इसका है, इशूड सब्सक्राइब कैपिटल का। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल को आप हमेशा क्या करोगे, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करोगे। तो कौन कौन से 2 पार्ट्स यहां लिख लेना आप। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इसमें लिखा जाता है सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब यहां मेंशन क्या करना है आपको, कितने नंबर ऑफ शेयर्स, कितने रुपए का, तो ये प्रॉपर्ली मेंटेन करके ईच। ठीक है, फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई करके ये बाहर डाल देना, इसके नीचे कोई लाइन नहीं डालोगे, बिकॉज यही तो काम है मेरा, सारा खेल इसका ही है। जितने भी केसेस में आपको कराने वाला हूँ शेयर कैपिटल के, उसमें हम ये चीज चेंज करेंगे, बाकी ये ऊपर वाला जो पार्ट है सबको सेम रहेगा। क्या क्या सेम रहेगा, ये सेम रहेगा आपका एग्जैक्टली, और ये वाला जो पार्ट है केवल यहां तक का पार्ट आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। हर एक केस के अंदर केवल ये नीचे वाला जो पार्ट है, केवल ये हमेशा चेंज करेंगे हम लोग हर बार, तो इसी को ही आपको सीखना है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये लिख देना। उसके बाद क्या, सेकेंड पार्ट में आप यहाँ लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो जितने भी शेयर सब्सक्राइब हुए लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुए, तो उन शेयर्स के लिए आप यहाँ डिटेल्स मेंशन करोगे ऑफ रुपीज सो एंड सो, जितने रुपए का एक शेयर था वो मल्टीप्लाई करके पहले लिखोगे इंटरनल कॉलम में। उसके बाद यहाँ 2 चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। 2 चीज़ें कौन कौन सी एडजस्ट होंगी, सबसे पहले एडजस्ट करोगे, माइनस करोगे इसमें से क्या, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर में क्या मल्टीप्लाई करना है वो भी समझाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आप ऐड करोगे फोरफिटेड शेयर्स। तो जितना भी पैसा आपने फोरफिटेड शेयर्स अगर कुछ है आपके पास रिकॉर्ड किया है, तो वो उठा के बाहर डाल देना। फाइनल वैल्यू जो ये वैल्यू आती है लास्ट वाली, दिस इज अ वैल्यू जो आप यहां ट्रांसफर करने वाले हो। बस ये वैल्यू कैसे है बच्चों, ये और ये इतना, केवल इतना वाला वैल्यू प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, शेयर कैपिटल में। ओके, नाउ अब एक चीज और समझाता हूं मैं आपको कि ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये सब चीजें क्या हैं। देखो ये क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप ये क्या है। देखो कोई भी कंपनी अगर शेयर्स इशू कर रही है, जो शेयर लेट सपोज हमारे पास एक कंपनी में क्या बोला गया भाई, एक शेयर है आपके पास, लेट सपोज 100 शेयर्स है, 1000 शेयर्स हैं, और इन शेयर्स का जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ का। ठीक है, 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है, एंड फेस वैल्यू के अंदर से क्वेश्चन ने बोला कि भाई हमने पूरे के पूरे 10 रुपये पे कर दिए, 10 रुपये मांगे और 10 रुपये पूरी तरीके से पे हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब भी हो गए और फुल्ली पेड अप भी हो गए। मतलब पब्लिक में हमने ये इशू किया, इशू करने के बाद ये शेयर मार्केट में जाके सब्सक्राइब भी हो चुके हैं, पब्लिक ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हम खरीदना चाहते हैं। उसके बाद सारे शेयर्स पर पब्लिक ने पूरा 10 रुपीज़ दे दिया है, तो इन शेयर्स को हम बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ओके, अगर कंपनी में लेट सपोज कि भाई फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए की, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 3, 5 और 2 का, कंपनी ने अभी ये वाला शेयर डिमांड ही नहीं किया, इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे,
अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, अगर अनकॉल्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो क्या ये शेयर्स फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है? पॉसिबल है। शेयर होल्डर ने ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, मतलब कोई डिफॉल्टर नहीं है, सिंपल है। तो क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप है? नहीं। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? जितने का शेयर था उतना पूरा पैसा पब्लिक के द्वारा दे दिया गया है, तो उसे हम डालेंगे इस कैटेगरी में। अभी ये जो केस बनता है ये इस कैटेगरी का पार्ट बनता है। सब्सक्राइब हुआ लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं हुआ अभी तक, रीजन हमने मांगा ही नहीं अभी तक, तो फुल्ली पेड अप कैसे हो सकता है? चाहे हम ना मांगे या फिर वो पे ना करे, एक ही बात है, ठीक है। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, इसको अभी यहाँ पे क्या था, ये केस हमारे पास था, हमने क्या किया +2 रुपीज। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये डिफॉल्टर ने पे नहीं किया, मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट हो गया भाई। शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स पर अपना, जो हमारे पास शेयर्स थे हमारे पास वो कितने थे? 1000 थे। अब 1000 शेयर्स पर क्या है, 2 रुपए किसी डिफॉल्टर ने पे नहीं किए, ये वाला। तो अगेन ये कौन सी कैटेगरी में निकल के आएगा? सब्सक्राइब तो हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप नहीं है ना। और अगर शेयर के ऊपर पूरा पैसा दे चुका है कोई शेयर होल्डर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बस यही आपको सीखना है। तो कॉल्स इन एरियर में एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन एरियर में कौन सी वाली वैल्यू आती है। देखो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, तो बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज, कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, क्या क्या डालोगे इसके अंदर, वो हमारा हो गया। कॉल्स इन एरियर की बात करते हैं। तो कॉल्स इन एरियर में कौन सी वैल्यू आने वाली तुम्हारी? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है शेयर्स जो फोरफिट नहीं हुए, ठीक है, या फिर नहीं किए, वो शेयर्स कॉल्स इन एरियर के अंदर आप माइनस करोगे जिनका पैसा अभी तक मार्केट से माइनस, मतलब फोरफिट नहीं किया गया है, वो शेयर होल्डर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उन शेयर्स का पैसा हमेशा आपको कॉल्स इन एरियर के नाम से माइनस करना है। क्लियर? ठीक है। तो फोरफिटेड शेयर्स में क्या करना बेटा? फोरफिटेड शेयर्स सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये वो शेयर्स हैं, शेयर्स जो फोरफिट हो गए, शेयर्स जो फोरफिट हो गए बट रीइशू नहीं हुए, बट रीइशू नहीं हुए। तो जो शेयर्स फोरफिट हो चुके हैं लेकिन रीइशू नहीं किए गए हैं अभी तक, तो उनका पैसा, क्योंकि जो शेयर फोरफिट कर ले, देखो कोई डिफॉल्टर है मेरे पास, यहां पे एक अमाउंट ले लेते हैं, यहीं पे ये वाला केस ही ले लेते हैं। 1000 अमाउंट था, ये था, ये मैंने यहाँ फोरफिट कर लिया। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक लाइन डालते हैं फॉर द फोरफिचर। ये पैसा जो अमाउंट ये मिल चुका है, ये वाला पैसा, ये पैसा जब आप एंट्री पास किए थे आप, तो 8 रुपए का अमाउंट इनटू में 1000, ये कहाँ ट्रांसफर किया था आपने? शेयर फोरफिचर के अंदर ट्रांसफर किया था। एंट्री अगर आप चेकआउट करोगे अपनी, तो वो पैसा कहाँ है? अभी इस अकाउंट में लिखा हुआ है। तो ये वो पैसा जो शेयर्स पर ऑलरेडी मिल चुका है, तो यही वाला अमाउंट आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है शेयर फोरफिचर के अंदर, या फोरफिटेड शेयर्स के नाम से, ठीक है। अगर ये पैसा, लेट सपोज कि भाई मैंने अगर इन शेयर को दोबारा से रीइशू भी कर दिया है ना, क्या हुआ, मैंने इन शेयर को यहाँ पे फोरफिट किया, फोरफिट के बाद मैंने इन्हीं शेयर्स को 1000 के 1000 रीइशू भी कर दिए। अब जैसे ही मैंने रीइशू किया, तो ये 8000 रुपये कहाँ चला जाएगा? ये 8000 रुपये ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये 8000 रुपये यहाँ तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि फिर वो यहां से हटकर कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो और रिजर्व, कैपिटल रिजर्व से कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में शो किया जाएगा, क्योंकि अगर रेशियो हो गया तो यहां पर जगह ही नहीं है उसकी, तो हम उसके लिए अलग से हेड बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस का, जो कि क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो वो सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ऐसे ही आपको फ्रेम करना है जैसा मैंने लिख के दिया हुआ है आपको, ठीक है। बाकी इसके बाद कुछ केसेस करते हैं। ओके, तो आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। केस नंबर 1 पे चलते बेटा। तो केस नंबर 1 हमारे पास क्या है, अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे हमेशा। तो क्वेश्चन क्या है, छोटा सा देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड कंपनी हमारे पास अवेलेबल हैज़ 40 लाख रुपीज ऑथोराइज कैपिटल of equity shares of ₹10 each, या फिर 100 each ले लेते हैं, है ना। it has issued 20 lakh rupees equity shares for allotment, ओके। आगे, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर all the shares
पब्लिक ने सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दे दी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? प्रिपेयर शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट के लिए आपको क्या करना है? केवल शेयर कैपिटल क्रिएट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल सा काम, ये हमारे पास कंपनी का बैलेंस शीट, ऐसे सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे हमेशा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड कंपनी बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, और यहाँ आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिखोगे आप सबसे पहले शेयर कैपिटल, क्योंकि इसी को ही हमें क्रिएट करना है। तो ये शो हो गया शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 1। अब आ जाओ सीधा नोट्स टू अकाउंट्स पे। तो सारा खेल यहीं का ही है, नोट्स टू अकाउंट्स का। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना होता है? सीरियल नंबर, है ना। यहाँ लिखोगे क्या? सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर, उसके बाद रुपीस का कॉलम आ जाएगा हमारे पास सीधा सीधा। ये तो सीरियल नंबर चलेगा ही चलेगा। पहला सीरियल नंबर हमारे पास है किसका? शेयर कैपिटल का। यही क्वेश्चन ने डिमांड किया था। हम क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल। ओके, तो अभी सबसे पहले क्या लिखोगे आप? ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी होने वाली है? तो बेटा देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल के क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें? उसने कहा था कि 40,000 रुपए की हमारे पास क्या है? ऑथोराइज कैपिटल है, जहां पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? 100 रुपीज का इक्विटी शेयर्स है, 100 रुपीज के। तो एक शेयर कितने का हुआ? नंबर ऑफ शेयर्स अगर बात करो, कितने शेयर्स हो गए सर? 40,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहां लिखोगे 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। टोटल अमाउंट कितना हो जाता है? 40 lakhs। डन। इसे ब्लॉक कर लेंगे क्योंकि ये किसी काम का है नहीं हमारे लिए। तो यहाँ पर इतना ही काम देखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? इशूड कैपिटल। तो इशूड भी देख लेते हैं एक बार। तो इशूड कैपिटल कैसे लिखोगे आप? तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या? इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल कितनी है? कंपनी की लिमिट कैपिटल, लिमिट है 40,000 शेयर्स को इशू करने की 100 रुपये के हिसाब से। तो 40 लाख रुपए पब्लिक से डिमांड किया जा सकता है कंपनी शेयर्स के फॉर्म में। अब कंपनी में इशू कितना किया गया? तो इशू कितना है बेटा? इशू है केवल 20 लाख रुपए, जो कंपनी ने डिमांड किए हैं पब्लिक से इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो 20 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ? 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट कितना आएगा? टोटल 20 लाख रुपए कि भाई पब्लिक से डिमांड किया गया है 20 लाख रुपीस का। ये भी हमने ब्लॉक कर दिया बिकॉज ये भी शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो मैंने क्या बताया था आपको? शेयर कैपिटल के अंदर केवल और केवल आपका शेयर कैपिटल में जो आएगा वो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला पार्ट, जो अब हम बनाने वाले हैं। तो ये बड़ा ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो यहाँ हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कितना अमाउंट लिखने वाले हो आप? तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन ने बोला पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स। पब्लिक की तरफ से सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर ली है पब्लिक ने। तो यहाँ क्या मेंशन करोगे आप? जितने हमने इशू किए सभी के सभी नीचे आ जाएंगे ट्रांसफर, कोई डिफॉल्टर नहीं है। तो मार्केट में सारे शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं, तो सारे शेयर्स का पैसा हमने रिसीव कर लिया है और कोई डिफॉल्टर वगैरह भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग प्रॉपर्ली? तो ये किस में आ गया तुम्हारे पास? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। यहाँ पे हेडिंग डाल लोगे आप पहले कि ये कौन से वाले शेयर्स हो गए बेटा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि ये सब सारा पैसा हम मान के चल रहे हैं क्योंकि पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया। तो यहाँ पे मेंशन भी कर लोगे ऑल द मनी रिसीव्ड, ऑल द मनी रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से हमें सभी पूरा पैसा मिल चुका है जितना मिलना चाहिए था, 100 रुपीज़। तो फुल अमाउंट मिल चुका है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? पहला यहाँ पे हेडिंग डालोगे सब्सक्राइब हुआ एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब भी हो गया और फुल्ली पेड अप भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म। अब इसमें लिखोगे क्या आप? यहाँ लिखेंगे हम 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो टोटल अमाउंट कितना निकल के आता है? ये आ गया 20 लाख रुपए, जितने हमने डिमांड किए थे पब्लिक ने पूरी डिमांड हमारी एक्सेप्ट कर ली है और हमें पूरा पैसा दे दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना? 20 लाख, और ये हमारा क्लोज कर देना। इसे लिखेंगे टोटल में, और यही वैल्यू हमारे काम की है जो आप यहाँ ट्रांसफर करोगे, 20 लाख। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई शेयर कैपिटल वो वैल्यू ट्रांसफर की जाती है जो मार्केट से आपने पैसा उठा रखा है फ्रॉम अ शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर ने जितना पैसा मैंने डिमांड किया था उतना पूरा पैसा शेयर होल्डर्स ने दे दिया, और
जो भी अमाउंट था फुल अमाउंट रिसीव भी हो गया, तो लिखा ना ऑल द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक, तो 100 रुपये का डिमांड था एक शेयर का और पूरा अमाउंट मिल चुका है, तो मुझे फुल अमाउंट आ गया आपका। इसे हम किस में डालेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर डाल देंगे और क्वेश्चन खत्म हमारा। इतना ही काम करना है, डन। तो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपका हो चुका होगा। अब हम चलेंगे एक और क्वेश्चन के ऊपर, छोटा सा एक केस और बना लेते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं छोटा सा केस निकालूँ आपको, जैसे अगर ये हटा देते हैं पूरा पार्ट, तो अभी क्या है, मैं आपको केवल ये वाला पार्ट दिखाऊंगा, बाकी ऊपर वाला पार्ट हमेशा सेम रहेगा आपका। तो क्या करने वाला हूं मैं, सब्सक्राइब कैपिटल, देखो ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना है ऑथोराइज कैपिटल, 40 लाख रुपीस का। इशूड कैपिटल ये 20 लाख रुपए का, ये सेम रहेगा। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना हुआ, सब्सक्राइब कैपिटल भी 20 लाख रुपए का ही है, बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कॉल्ड अप कैपिटल क्वेश्चन ने बता रखी है कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है, इसके ऊपर कॉल्ड अप अमाउंट है केवल और केवल 80 रुपीज का, 80 रुपीज ईच। तो कॉल्ड अप अमाउंट कितना है बेटा, 80 रुपीज ईच ही कॉल्ड अप है। 100 में से 80 रुपए का ही डिमांड किया गया। लेट्स से जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया क्या कि फेस वैल्यू डिजाइन कर लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, कि भाई फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज़ की है। क्वेश्चन ने बोला कि 80 रुपीज़ ही हमने डिमांड किया है। जैसे इसको भी ब्रेक कर ले थोड़ा सा, बिकॉज आगे भी काम आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50 रुपीज़, 30 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। तो कंपनी ने केवल ये और ये पब्लिक ने दे दिया है, ये वाला पैसा अभी हमने डिमांड नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर डाल देंगे अभी तक। तो मैंने यहाँ बाहर डाल दिया। अब ये फोरफिट की लाइन नहीं है, ये आपका पूरा पैसा मिल चुका। 100 का शेयर था, 50 मिल गया, 30 मिल गया, 20 हमने डिमांड ही नहीं किया। तो व्हाट अबाउट दिस केस, अब इस केस के लिए क्या क्या चेंजेस देखने को आपको मिलेंगे। तो बेटा पहला ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत नहीं है। बस इस वाले पार्ट को हम हर बार चेंज करेंगे। तो इसी वाले पार्ट में आपको समझना है कैसे क्या रिकॉर्डिंग करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर कुछ अलग केसेस आएंगे तो वो देख लेंगे। तो देखते हैं क्या करना है। देखो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या है, देखो सबसे पहला पार्ट सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाली कोई कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज जितना शेयर्स था हमारे पास 20 लाख रुपए का, इसमें से 20,000 शेयर जो इशू किए गए थे, इसमें से पूरा पैसा मैंने डिमांड नहीं किया अभी तक, और कोई डिफॉल्टर भी नहीं है ना, और किसी ने पूरा पैसा दिया भी नहीं, बिकॉज हमने मांगा ही नहीं है, तो कोई देगा कैसे, है ना, क्योंकि 80 रुपीज़ का ही कॉल्ड अप है। इसको लिखोगे कैसे अब आप, बेटा यहाँ आप मेंशन करोगे प्रॉपर तरीके से। क्या लिखोगे आप, सब्सक्राइब हुआ बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको इस कैटेगरी में हम लिखेंगे, नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। कैसे लिखोगे इसे अब आप, तो यहाँ लिखोगे आप 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, कॉमा डाल के लिखोगे आप 80 रुपीज़ का कॉल्ड अप है, 80 रुपीज़ कॉल्ड अप। हो गया हमारा काम। तो 80 रुपीज़ का कॉल्ड अप का मतलब क्या, 20,000 रुपये पे 80 रुपये ही अभी तक रिसीव हुए हैं, तो इसका मतलब 16 लाख रुपए ही रिसीव हुए हैं। बस हो गया हमारा काम, दैट्स इट। इतना ही काम आपको करना है, और ये टोटल उठा के हम ट्रांसफर कर देंगे अगेन कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है मेरी कितनी, 16 लाख रुपए की। तो ये होगा केस नंबर 2, जहाँ पर आपने पूरा पैसा डिमांड ही नहीं किया। तब हम कैसे डील करेंगे, क्या करने वाले, तो वो ये आपने देख लिया कि अगर पूरा पैसा नहीं मांगा गया है तो कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर लैंग्वेज लिखने के बाद कॉमा डाल के लिख देना कि कितना कॉल्ड अप वैल्यू है, खत्म काम। और कुछ आपको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी। ओके, तो ये वाला केस भी हो गया। इसको लिखने के बाद फिर हम चलेंगे अपने अगले केस के ऊपर। अब अगला केस क्या है, अगले केस में एक और काम करो छोटा सा, कि भैया फेस वैल्यू तो देखो बेटा यही रहने वाली है आपकी। अब इस फेस वैल्यू में हमें छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। छोटी सी चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे आपको, 50, 30 और ये 20। ओके, तो नेक्स्ट केस, अभी क्या बोला क्वेश्चन ने कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है बेटा। सब्सक्राइब कैपिटल क्वेश्चन ने बोला 20,000 शेयर्स के सब्सक्राइब कैपिटल है, 20,000 शेयर सब्सक्राइब कैपिटल है। ठीक है, एक्स अ शेयर होल्डर, अ होल्डर, एक्स कौन है, एक होल्डर है, फेल्ड पे फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ईच। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक्स एक होल्डर है, फेल करता है फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ईच ऑन 1000 शेयर्स। ठीक है, अपने 1000 शेयर्स पर उसने आपको कितने रुपए नहीं दिए, 20 रुपए नहीं दिए, जो किसके हैं, फाइनल कॉल के। ठीक है, तो वो पैसा किस में आ जाएगा तुम्हारे पास,
अब इस पूरे कैटेगरी में अगर मैं देखूं तो कितना पार्ट निकल के आता है, अगर इस पूरे पार्ट में अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो अब ये हमारा क्वेश्चन बनता है, अब इसको हम डील करेंगे। तो बेटा इसको कैसे डील करोगे अब आप, देखो तो पहले इसको रब कर लेते हैं। पुराना वाला केस हमारे पास खत्म हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना। जो आपका सब्सक्राइब कैपिटल है ना, उसको हमेशा ना चार्ट में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट करोगे आपका शेयर कैपिटल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्या करना है, क्या जैसे एक बार देखते हैं। देखो आपके पास कितने शेयर्स थे मार्केट में, सर 20,000 शेयर्स होल्डर मार्केट में अवेलेबल है। बिकॉज इन सभी लोगों ने हाँ भर दी है कि हाँ भाई हम आपको पैसे देंगे, ठीक है। अब इसमें से एक डिफॉल्टर निकल के आया जिसका नाम क्या है, एक्स। इस एक्स के पास हमारी कंपनी के 1000 शेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो बाकी कितने बच गए, बाकी रिमेनिंग जो शेयर होल्डर हैं उनके पास कितने शेयर्स होंगे, 90,000 शेयर्स अवेलेबल होंगे, ओके। इन 90,000 में के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला। इसके बारे में क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई इस बंदे ने हमारे 20 रुपए जो फाइनल कॉल पे थे वो नहीं दिए, विच एम्प्लाइज कि 80 रुपीज़ का अमाउंट पे कर चुका होगा, ठीक है। तो जितना पैसा उसने मुझे पे कर दिया, 80 रुपीज़ का अमाउंट पे कर दिया, 20 रुपीज़ का अमाउंट पे नहीं किया। तो ये बंदा कौन है, इस बंदे ने पूरे 100 रुपीज़ की पेमेंट कर दी होगी, क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो आई कैन से कि दिस इज अ शेयर होल्डर, जहां पर हम क्या बोल सकते हैं, सब्सक्राइब्ड हुआ एंड फुल्ली पेड अप भी हो गया। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि उसने पूरे पैसे दे दिए। और ये किस कैटेगरी में आएगा, ये आएगा सब्सक्राइब हुए बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। कि भैया इसने सब्सक्रिप्शन तो मांग दे दिया था, बोला तो था कि मैं पैसे दूंगा पूरे, लेकिन अब पैसे नहीं दे रहा है, तो और इसको मैंने अभी तक फोरफिट नहीं किया है। तो ये किस कैटेगरी में आने वाला है, कॉल्स इन एरियर की कैटेगरी में ये आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि फोरफिट नहीं किया मैंने अभी तक, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा मैंने फोरफिट किया। इतना सा लिखा है कि एक्स एक होल्डर है, फेल कर गया, फाइनल कॉल रुपए, फाइनल कॉल नहीं दी 20 रुपए की, मतलब ये वाली स्टेज इसने पे नहीं करी अपने 1000 शेयर्स पर, बस इतना ही बोला। अभी तक फोरफीचर की बात नहीं की गई है। तो हम इसको मार्केट में शेयर होल्डर है तो इसको शेयर कैपिटल का पार्ट बनाएंगे, ओके। तो कहाँ लिखोगे, चलो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ लिखना है आपको, अभी लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये कौन सी कैटेगरी आने वाली है, ये 1000 शेयर्स हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। नाउ इसका अमाउंट कितना आने वाला है बेटा, यहाँ पे अमाउंट आप कितना लिखोगे, टोटल 1 लाख रुपए, ओके। इंटरनल कॉलम में लिखना है इसे। फिर इसमें से आप क्या माइनस करने वाले हो, कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आने वाला है, वो पैसा जो इसने पे नहीं किया। मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कितना नहीं किया इसने पे, 20 रुपए इसने पे नहीं किए। तो 20 माइनस करने के बाद 20,000 आपने माइनस किया, फाइनल वैल्यू उठा के सीधा बाहर, दैट इज 80,000, अपने आप 80,000 आ जाएगा। सेकेंड कैटेगरी, अब सेकेंड कैटेगरी कौन सी है, सब्सक्राइब हुए एंड फुल्ली पेड अप। अब इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास, ऊपर नीचे आप जैसे मर्जी लिखो। इसको वैसे हमेशा ऊपर लिखते हैं इस वाले पार्ट को, कि सबसे पहले उनको लिखो जिन लोगों ने पूरा पैसा दे दिया है, उसके बाद जिसने नहीं दिया उसका नाम लिख देना। बट ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसमें कितने शेयर्स आने वाले हैं बेटा, इसमें आने वाले हैं 19,000 शेयर्स, जिन पर पूरा पैसा मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 19,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इन लोगों ने भाई पूरा पैसा दिया है, तो इसका अमाउंट कितना आने वाला है, 19 लाख रुपए। नाउ व्हाट अबाउट द फाइनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू विल बी 19,80,000 रुपीज। डन, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट है, जहां पर हमने क्या देखा कि भाई सब्सक्राइब कैपिटल में अगर कोई डिफॉल्टर है जिसके शेयर को फॉरफिट नहीं किया गया है, तो वो हम कैसे डील करेंगे, तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। तो अगला एक और केस देख लेते हैं। अब इसी केस में क्या लिखा है, इसमें मैंने छोटा सा एक लाइन ऐड कर देता हूँ मैं बस यहाँ पे, हल्का सा। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, एक्स शेयर होल्डर है, फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ऑन हिज 1000 शेयर्स, हिज शेयर्स forfeited, his shares were forfeited, क्या बोला, इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अच्छा, अगर इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया तो क्या ये शेयर होल्डर अभी मार्केट में अवेलेबल है, नहीं। हमने जब इसके शेयर ही कैंसिल कर दिए, तो क्या मैं इसको दिखा सकता हूं कहीं पर भी, इस कैटेगरी में भी दिखा सकता हूं या फिर यहां पर दिखा सकता हूं, नहीं दिखा सकता, क्योंकि ना मेरा ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल वाला पार्ट है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो है ही नहीं ना। बट इस बंदे का कुछ पैसा मेरे पास अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स के नाम से जिसे हम बोलेंगे। तो ये मेरी किसी कैटेगरी का पार्ट नहीं बन सकता, मतलब ये यहां भी नहीं आएगा और यहां भी नहीं आएगा। तो हम इसे कैसे रिकॉर्ड करने वाले बेटा, तो आप क्या करोगे,
सब्सक्राइब कैपिटल कैसे फ्रेम करेंगे सर देख लेते हैं बेटा एक बार। तो यहाँ पर आप चेक करो इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखो समरी सेम रहेगी आपकी, इसमें भी अगेन दोबारा से काम करते हैं, चार्ट बना लेते हैं बिकॉज आपको हमेशा चार्ट फ्रेश बनाना पड़ेगा। तो फ्रेश चार्ट कैसे बनेगा, आपके सब्सक्राइब कैपिटल कितने थे सर, सब्सक्राइब कैपिटल थे 20। अब 20 में से एक बंदा आया, उसने डिफॉल्ट किया, कितना डिफॉल्ट किया, इसने डिफॉल्ट किया, फोरफिट कर लिया हमने इसके शेयर्स को। पहले ये क्या बना बेटा, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले बना ये डिफॉल्टर। तो बाकी 19,000 रुपये शेयर्स जो थे वो सही लोग हैं, तो इनको तो हम डाल सकते हैं कहाँ पे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, कि भाई सब्सक्राइब किया और इन्होंने फुल्ली पेड भी कर दिया, मतलब पूरा पैसा पे भी कर दिया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब ये है डिफॉल्टर। डिफॉल्टर मतलब इसने पैसे नहीं दिए, कितने नहीं दिए, 20 रुपये नहीं दिए मेरे कौन से वाले, ये फाइनल कॉल के। लेकिन जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया 1000 शेयर्स, कहाँ चले गए मेरे इसमें से निकाल के, ये पूरे 1000 शेयर्स हमने क्या किए, किस कैटेगरी में आ गए, फोरफिटेड शेयर्स की कैटेगरी में आ गए। अब जैसे ये शेयर फोरफिट हुए, यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कहाँ चले जाते हैं, सीधा फोरफिटेड में। अब जैसे ही फोरफिट हुए तो मार्केट से आउट हो चुके हैं, इसका मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ये नहीं आने वाले, तो ना ही मेरे ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है, और ना ही मेरे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर तो है ही नहीं मेरा। तो सर ये कहाँ जाएगा, तो इसका जो पैसा मैंने इकट्ठा कर रखा है ना, केवल वो अमाउंट आप उठा के लिख लो। तो यहाँ पर एक ही कैटेगरी खुलेगी आपकी जिसमें हम क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि यही अवेलेबल है आपके पास अभी, है ना। कितने शेयर्स हैं यहाँ पर आपके पास शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, 19,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इन लोगों ने मेरा पूरा पैसा दे दिया है, जो कि कितना बनता है, 19 लाख रुपए। तो ये मेरा मिल चुका है, बट प्लस फोरफिटेड शेयर्स, क्योंकि इन शेयर होल्डर्स ने भाई कुछ पैसा तो पे करा ही है ना आपको। कितना पैसा पे किया हुआ है, फोरफिटेड शेयर्स वालों ने आपको 80 रुपये की पेमेंट कर दी थी, 20 रुपये की पेमेंट नहीं करी है। तो ये जो पैसा है मेरे को जो मिल चुका है, ये पैसा शेयर होल्डर्स का ही है ना, तो ये पैसा हम यहीं रिकॉर्ड करेंगे अभी। 1000 शेयर्स पर जो 80 रुपये मुझे मिल चुके हैं वो वाले बस। तो कितना आने वाला अमाउंट, ये डाल दो आप यहाँ पे सीधा 80,000। जैसे आपने 80,000 रुपये यहाँ ट्रांसफर किए, कितनी वैल्यू आती है, 19,80,000। यही वैल्यू उठाओ एज अ टोटल और उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दो। क्या लिखोगे इसमें, अब आप यहाँ लिखेंगे सर 19,80,000। हो गया हमारा काम डन। तो 19,80,000 रुपये आपका यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, यही ट्रांसफर होके वहाँ चला जाएगा, इट्स एंड। ओके नाउ अब अगला केस क्या है सर। तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा नो डिफॉल्ट। दो केस से हम लोग कितने केसेस सीख चुके हैं, तो सबसे पहले हमने ने सीखा नो डिफॉल्टर, ठीक है। दूसरा केस हमने क्या सीखा, अनकॉल्ड कैपिटल अगर हमारे पास है तो उस केस में क्या करोगे आप, अनकॉल्ड कैपिटल में सारे शेयर, कोई भी शेयर फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं आता, सारे शेयर जो हैं आपके सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आते हैं। तीसरा केस हमने क्या सीखा, डिफॉल्टर है, डिफॉल्टर ओनली, केवल अगर डिफॉल्टर है तो आप क्या करोगे, वो हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा डिफॉल्टर है प्लस फोरफीचर, हमने सीख लिया कि फोरफीचर भी हो चुका है उसके अंदर। यहां तक हम 4 केस अभी तक सीख चुके हैं कि डिफॉल्टर के बाद अगर फोरफीचर होगा तब हम क्या करेंगे। अभी जो हम केस सीखने वाले हैं वो केस कौन सा सीखने वाले हैं, प्लस डिफॉल्टर हुआ प्लस फोरफिटेड शेयर्स एंड प्लस रीइश्यू शेयर्स। तो ये वाला केस हम देखने वाले हैं। और रेशियो कौन सा वाला, रेशियो फुल। अगर फुल्ली रीइश्यूड है तो हम क्या करने वाले हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। तो सब्सक्राइब कैपिटल की हम बात करते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल में इस वाले पार्ट में ना मैं आपको छोटा सा एक पार्ट समझाने वाला हूँ, वो अभी आप देखना कि कितना आसान पार्ट है आपका। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक बार इसको रब कर लेते हैं कि फ्रेश क्वेश्चन हमारे पास फ्रेश डाटा बनेगा इसलिए। तो देखो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स अ शेयर होल्डर फेल टू पे द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 ईच ऑन 1000 शेयर्स, हिज शेयर्स बीइंग फोरफिटेड। तो फोरफिट हो गए शेयर्स, आगे एंड reissued to Y for ₹80 per share, 80 per share, comma fully paid, as fully paid up। तो एज फुल्ली पेड अप का मतलब क्या हो गया कि भाई जब मैंने रेशू दोबारा से शेयर्स को बेचा तो रेशू वैल्यू क्या है हमारी, सर रेशू वैल्यू हमारे पास है 80 का, लेकिन पेड अप वैल्यू क्या है,
पेड अप वैल्यू तो फुल्ली पेड हो चुका है। तो मुझे क्या मतलब है यार कि कितने में रीइश्यू किया, मुझे बस ये मतलब है कि जब शेयर्स बेचा गया है तो उसका पेड अप वैल्यू क्या है ना। पेड अप वैल्यू क्या है, फुल्ली पेड अप। इसका मतलब मैं इन शेयर्स पर पब्लिक से ये मिस्टर एक्स जो है हमारा, इससे और पैसे नहीं मांग सकता बिकॉज ये फुल्ली पेड हो चुका है ना। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो इस कैटेगरी में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे दोबारा से चार्ट बनाते हैं। तो दोबारा से जब चार्ट बनेगा तो क्या होगा, देखो ये हमारा चार्ट बना कि 20,000 शेयर्स थे मेरे पास। अब 20,000 में क्या हुआ, पहले डिफॉल्ट हुआ 1000 शेयर्स पे, तो बाकी 19,000 किस कैटेगरी में आ गए वाले आपके, ये आ गए फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में, है ना। फुल्ली पेड अप हो गया। अभी 1000 का जो डिफॉल्ट हुआ, पहले ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, 1000 शेयर्स कहाँ जाएंगे, सीधा फोरफिटेड शेयर्स की कैटेगरी में चले जाएंगे सीधा, है ना। तो ये फोरफिटेड बन गए। अब फोरफिटेड से मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने पूरे के पूरे 1000 शेयर्स को मार्केट में रीइश्यू कर दिया। अब रीइश्यू भी कैसे किया है, एज फुल्ली पेड अप। तो देखो ये वाले भी फुल्ली पेड अप हो गए, ये वाले भी फुल्ली पेड अप हो गए, तो नॉट फुल्ली पेड अप तो कुछ बचा ही नहीं ना, है ना, क्योंकि ऐसा कोई शेयर होल्डर है ही नहीं हमारा। प्लस इनके ऊपर जो बेनिफिट पड़ा हुआ था फोरफिटेड शेयर्स का, वो कहाँ ट्रांसफर हो गया होगा, वो ट्रांसफर हो गया होगा सीधा कैपिटल रिजर्व में, तो वो भी किसी काम का नहीं है। ओके, तो मार्केट में कितने शेयर्स हैं मेरे पास, ये भी फुल्ली पेड अप है, ये भी फुल्ली पेड अप है, तो ये दोनों फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में यहां हम रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या लिखोगे आप, यहां लिखोगे पहली कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो कितने शेयर्स होने वाले हैं, पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली पेड अप हो गया इसीलिए। तो टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए। ओके, तो 20 लाख रुपए का अमाउंट फुल, और ये आप टोटल में डाल देना सीधा सीधा उठा के 20 लाख, और यही 20 लाख रुपए यहां भी आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि फुल्ली पेड अप हो चुका है। तो पूरा पूरा अमाउंट यहां रिकॉर्ड कर लेंगे हम, 20 लाख एंड 20 लाख हो गया हमारा काम डन। ये केस भी कवर है। अब आ जाओ नेक्स्ट केस पर। तो हमारे केस कितने हो चुके हैं अभी, ये वाला केस भी कवर हो गया हमारा। ओके, अब आ जाओ अगले केस के ऊपर। तो नेक्स्ट केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो हम देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा, क्योंकि इससे हैवी केस नहीं बनेगा बेटा आपका। डिफॉल्टर भी है, फोरफीचर भी है, रीइश्यू भी है, ठीक है। रीइश्यू लेकिन कौन सा है, रीइश्यू है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या, पार्शियल का मतलब क्या है कि भाई सारे शेयर्स को रीइश्यू नहीं किया गया है, कुछ बचा के रख लिए गए हैं। तो ये हमें केस देख लेते हैं। तो ये वाला केस कैसा होने वाला है, इस पर देखते हैं। तो देखो, इसके बाद बुक्स के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा मैं आपको, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में हम डील कर लेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से कनेक्टेड किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग देखने वाले हैं इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में सारे केसेस आपको मैं समझा रहा हूँ तरीके से, है ना, डिटेल में समझा रहा हूँ अच्छे से। क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है वो भी क्वेश्चंस में विजिट है, सेम यही इस तरीके का क्वेश्चन ही गिवन होगा आपको, और उसमें डाटा निकाल के आपको बनाना पड़ेगा बस, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड टू वाई। अब इसमें कितना एंड, यहां पे हम थोड़ा सा ना चेंजेस करते हैं कि कितना लिखा हुआ है एंड, आउट ऑफ दीज क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा 400 शेयर्स, आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स। बस मैंने 400 शेयर्स की ही बात की है। 400 शेयर्स वर रीइश्यूड एंड आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर रीइश्यूड टू वाई फॉर ₹80 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ओके, तो फुल्ली पेड अप कैटेगरी में कितने शेयर्स आ जाएंगे अभी, केवल और केवल 400 शेयर्स। तो यहां हम एक काम करते हैं, दोबारा चार्ट बनाते हैं। देखो 20,000 शेयर्स, 20,000 में से डिफॉल्ट हुआ 1000 शेयर्स पे। ओके, तो 19,000 शेयर्स की कैटेगरी कौन सी है, ये वो कैटेगरी है जिन पर पूरा पैसा मिल चुका है। तो हम इसे क्या बोलने वाले हैं, फुल्ली पेड अप। डन, ठीक है। अब आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर, इसके ऊपर। तो ये अभी तक किस कैटेगरी में है, ये डिफॉल्टर की कैटेगरी में है। डिफॉल्टर के बाद मैंने क्या किया, इन शेयर को कैंसिल कर दिया, तो ये किस में आ गया, फोरफिटेड शेयर्स की कैटेगरी में आ गए। कितने, 1000 शेयर्स, है ना। अच्छा, और जब डिफॉल्ट हुआ तो कितना पैसा मिल चुका था मुझे, 80 मिल चुके थे, 20 रुपए मुझे नहीं मिले थे, है ना। तो अगेन फोरफीचर हो गया। फोरफीचर होने के बाद क्वेश्चन ने बोला कि भाई 400 शेयर्स को हमने रीइश्यू की कैटेगरी में डाल दिया। कहां डाला, रीइश्यू की कैटेगरी में डाल दिया। तो बाकी 600 शेयर्स कौन से हैं, ये लेफ्ट ओवर शेयर्स हैं जिनको अभी तक रीइश्यू नहीं किया गया। इसका मतलब ये अभी भी फोरफिटेड शेयर्स की कैटेगरी में है ना। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो देखो जब ये शेयर्स मैंने रीइश्यू किए, तो ये रीइश्यू कैसे किए हैं, रीइश्यू एज
फुल्ली पेड अप। तो इन शेयर्स को फुल्ली पेड अप कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया है कि 1000 में से 400 को तो रीइशू कर दिया आपने, बाकी 600 बचे, इनका क्या किया, कुछ नहीं किया, ये केवल फोरफीचर में पड़े हुए अभी तक, है ना। और ये कौन से हैं, ये रीइशू हो चुके हैं एज फुल्ली पेड अप। तो देखो ये भी फुल्ली पेड अप है, ये भी फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप कितने हो गए मेरे पास अब, ये फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप। या फिर एक काम कर सकते हो, देखो शेयर कैपिटल में आप कितना कितना अमाउंट डालते हो। जब भी आप शेयर कैपिटल में अमाउंट डालते हो ना, तो देखो एक वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। देखो हमेशा इसको ऐसे निकाला करो, सब्सक्राइब कितने हुए प्लस या फिर इसको लिखो सब्सक्राइब कितने हुए माइनस फोरफिटेड, कितने फोरफिट कर दिए वो माइनस कर दो इसमें से, ठीक है। उसके बाद कितने रीइशू कर दिए वो इसमें दोबारा से प्लस कर दो, ठीक है। अब अगर मैं इसी चार्ट को दोबारा, और जो वैल्यू आएगी ना ये आएगी आपकी कितने, किसमें, टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ये वैल्यू आने वाली है, फुल अमाउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इतने आने वाले हैं। और इसी को ही हम लोग फ्रेम करेंगे आगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में। डन। कैसे करने वाले हैं देखो, अब अगर मैं इसी में वैल्यूज फ्रेम करूँ कैसे कैसे आने वाली है, देखो कितने सब्सक्राइब हुए थे सर, सब्सक्राइब हुए थे हमारे 20,000 शेयर्स टोटल। फोरफिट कितने हुए सर, फोरफिट हो गए बेटा 1000 शेयर्स। 1000 में क्या हुआ, 1000 में से सर 400 दोबारा से रीइशू हो गए। तो मार्केट में कितने शेयर अभी भी अवेलेबल हैं सर, यहां से अगर देखा जाएगा तो 19,400 शेयर्स मार्केट में अभी भी अवेलेबल हैं, है ना। तो केवल इतने ही शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इतनों को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, बाकी और तो कोई अवेलेबल ही नहीं है ना। बाकी से मतलब नहीं, 600 शेयर्स ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है मेरे, क्योंकि फोरफिट हो गए हैं इसीलिए। ओके अब हम इसको कैसे फ्रेम करने वाले हैं ये भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने, देखो ये भी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, ये भी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, ये देखो सेम अमाउंट आ रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना। कितने सब्सक्राइब कितने हुए थे, इतने, इतने फोरफिट कर लिए, इतने रीइशू कर दिए, टोटल अमाउंट एग्जैक्टली सेम है जैसे यहाँ से मैंने निकाला, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। तो क्या करोगे आप, यहाँ क्या लिखोगे आप, सीधा 19,400 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ये फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में रिकॉर्ड होने वाले हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे, 19,40,000 शेयर्स। इसमें प्लस कर देंगे फोरफिटेड शेयर्स का वैल्यू, क्योंकि जो शेयर्स हमने रीइशू नहीं किए उन पर कुछ तो पैसा मुझे मिल ही चुका है ना। जैसे ये वाले शेयर्स थे, इन शेयर्स पर 80 रुपये मुझे मिल चुके हैं, 20 रुपये मुझे नहीं मिले। तो ये जो पैसा मुझे मिल चुका है ये वाला, ये फोरफिटेड शेयर्स के नाम से हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं बस। कितना, 600 शेयर्स के ऊपर 80 रुपीज़ जो मुझे मिल चुका है, बस वो यहाँ पे प्लस कर दो 48,000 रुपीज़ का अमाउंट। तो ये टोटल की वैल्यू जो है ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे, कितना अमाउंट आने वाला है, 19,88,000 रुपीज़ की जो वैल्यू है ये हम रिकॉर्ड करेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी कितनी, 19,88,000 रुपीज़ की फाइनल अमाउंट। ओके तो ये हमारा एक केस निकल के आता है जो सबसे हैवीएस्ट केस कहा जाता है शेयर कैपिटल के फॉर्म के अंदर। इससे अलावा कोई हैवी केस नहीं मिलेगा, प्लस कुछ क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है, तो अच्छे से समझिएगा। कोई अगर डाउट निकल के आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, उस पर्टिकुलर के ऊपर हम लोग दोबारा से कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपके डाउट्स वगैरह पक्का एंटरटेन किए जाएंगे, आपको बताया जाएगा। ओके तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके, विद सम क्वेश्चंस ऑफ दिस टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।